हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मेरा सुबह का टाइम है। 8:30 बजे मेरा काम है ना शुरू हो जाता है। जैसे ही हस्बैंड जाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद मैं ना अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ और सबसे पहला काम होता है टेबल को क्लीन करना। टेबल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ा रहता है, तो मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो उससे पहले अपने है ना टेबल को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। मैं इसको ज़्यादातर है ना गीले कपड़े से, हल्के सूखे गीला जो कपड़ा रहता है ना उससे क्लीन करती हूँ। और सोफ़े का जो भी कवर वगैरह रहता है वो दिन में कई बार मुझे ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ़िक्स नहीं होता है। तो मैं उसे झाड़ लूँगी। और क्योंकि अभी है ना बारिश का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा-सा है ना घर अजीब ही हो जाता है, चिप-चिप करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ना बरसात में उतनी अच्छी नहीं लगती है। हालाँकि बरसात हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर के हालात थोड़े-से ना बिगड़ ही जाते हैं। तो बस यहाँ मैं अपने सामान को अरेंज करती हूँ और देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन को अच्छे से क्लीन करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने जितनी भी बर्तन रहते हैं ना जो सुबह यूज़ होते हैं, उनको हाथों हाथ है ना, जैसे मेरा चॉपर है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे है ना सिंक में नहीं रखना होता है, मैं उसे इंस्टेंट क्लीन करती हूँ। बेलन वगैरह है, उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ नहीं छोड़ती हूँ। तो देन इसको है ना मैंने ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। और जब भी कोई चीज़ है आपकी, जैसे चॉपर वगैरह रहता है, चाहे वो मैनुअल वाला हो, इलेक्ट्रिक हो, उसको हाथों हाथ क्लीन करके रखना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से ड्राई ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो वो धीरे-धीरे ना ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपने गैस स्टोव को क्लीन करूँगी। और ये है मेरा क्लीनर, जिसके अंदर मैंने अब की विनेगर मिक्स नहीं किया है। इसमें मैंने पानी और नींबू का यूज़ किया है और थोड़ा-सा बहुत ही कम डिश लिक्विड का यूज़ किया है। लेमन ना आपके जो गंदगी है ना उसको काटता तो है ही है, साथ के साथ स्मेल भी बहुत अच्छी कर देता है, खुशबू लाता है। और अगर बदबू भी है ना किचन में तो उसको भी ख़त्म करेगा। जो गैस स्टोव वगैरह है ये तो बहुत अच्छे से इसके क्लीन हो ही जाते हैं और जितनी भी चिकनाइयाँ रहेंगी ना वो भी साफ़ हो जाती हैं। लेकिन इसको क्लीन करते वक़्त जब मैं इसको डालती हूँ गैस के ऊपर या स्लैब के ऊपर, एक बार पूरा गैस स्टोव है ना उसको डालने से पहले अच्छे से है ना सारा गंद वहाँ से हटा लो। देन आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और वो मतलब गैस को चमकाने के लिए, तो वो मैं करती हूँ। तो देन उसको है ना लास्ट में सूखे कपड़े से पोंछना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो उसके ऊपर जो है ना दाग धब्बे पड़ते हैं ना वो बहुत लंबे टाइम के लिए अगर टिक जाए ना तो साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो यह सेम वैसा ही है, स्लैब के ऊपर से भी मैं है ना सबसे पहले एक बार है ना कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें, आटा है या कोई भी चीज़ है वो पड़ी रहती है। उसको क्लीन करने के बाद ही कोई भी आप कैसा भी घर का क्लीनर है आपने बनाया है या बाहर का भी, तो उसको यूज़ ही तभी करना चाहिए जब वो सरफेस आपका क्लीन हो, मीन्स कि उसके ऊपर कोई चीज़ ना पड़ी हो। तो देन अपना जैसे ही मेरा स्लैब क्लीन हो जाता है ना तो मैं अपना ये जो है डिश रैक उसको रख देती हूँ। देन उसके अंदर रख देती हूँ बर्तन, क्योंकि फर्श पे है ना मेरे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो मुझे है ना उसको रैक को ऊपर रखना पड़ता है। डेली क्लीन करती हूँ अपने इस वाली रैक को भी, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में क्लीन हो जाए तो ये अच्छा लगता है, पूरा टाइम ऐसे ही रहता है। लेकिन हाँ, धूल इस पर डेली आती है, इसलिए मॉर्निंग में इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लेकिन मैं अब है ना इसको करती हूँ, हल्का गीला सा कपड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है। तो किचन को जैसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ, देन उसके बाद चली जाती हूँ अपने प्यारे से बेडरूम में, क्योंकि ये इस वक्त प्यारा नहीं लग रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारा सबसे मेन इसमें बेड होता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेडशीट वगैरह पड़ी रहती है, तो मैं सबसे पहले उसको हटाती हूँ। देन मैं अब वॉश करने वाली हूँ अपने बेडशीट को। एक्चुअली मैट्रेस है ना, जब भी आप कवर वगैरह उतार रहे हैं हफ्ते में एक बार तो डेफिनेटली है ना मैट्रेस को क्लीन करना चाहिए। किसी अच्छे टॉवल वगैरह ले लीजिए, जिससे कि जो धूल मिट्टी है ना वो नीचे उतर जाए। धूल तो क्या ही होगी, इसके ऊपर है ना थोड़ा बहुत जो चादर का धीरे धीरे जाता ही रहता है, छोटे छोटे से कण रहते हैं जिसको हमें ना साफ़ करना पड़ता है। इसको साफ़ करने के बाद ना ये मैं एक स्प्रे है, इससे किसी भी टाइप के जो छोटे छोटे से
कीड़े आ जाते हैं ना, आप अक्सर नोटिस करेंगे कि वो है ना बरसातों में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि सीलन रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाता है, तो छोटे छोटे से ना कीड़े इधर उधर नज़र आने लगते हैं। तो बेटर है कि एक है ना एंटी फंगल स्प्रे है ये, तो उसको स्प्रे करने के बाद है ना छोटे मोटी चीज़ें और बदबू वो सब दूर हो जाते हैं। अगर इस स्प्रे को है ना थोड़ा-सा वुड के ऊपर या वैसे मैट्रेस पे, रिमोट पे, स्विच बोर्ड पे आप इसको डाल देंगे ना, तो ये बहुत समझ लीजिए सैनिटाइज़र का काम करता है। देन उसके बाद मैं है ना इस पे अपना जो है बेडशीट बिछा दूँगी, और इस बार मैंने अभी कवर नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा कवर वॉश करने के लिए मैं डालूँगी, और दूसरा मैंने निकाला नहीं था अभी। और देन दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, सेम प्रोसीजर वहाँ का भी मेरा यही रहता है। यहाँ पे या तो हस्बैंड सोते हैं या तो नहीं सोते हैं, तो भी इस रूम को मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसका भी मैट्रेस हट्टा करता है। तो बस यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत स्प्रे कर दूँगी कोने-कोने में, और जो सीलन वगैरह रहती हैं वो जो रहती है वो रहती है, लेकिन छोटे-छोटे कीड़े एटलीस्ट है ना उस पे थोड़ा-सा रोक लग ही जाता है। और जो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं, तो आप दूसरी और चीज़ें भी ले सकते हैं, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बरसात में ना पोंछा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सूखता नहीं है। तो ये मेरा जो मोप है ना, मैं जब भी पोंछा लगाती हूँ ना, तो सबसे पहले डिटॉल या फ़िनाइल ऐसी कोई चीज़ ना ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके बगैर मुझे है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अपना फ़र्श क्लीन करना। तो ये मोप है ना बहुत ड्राई वाला मैं लगाती हूँ इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा ड्राई वाला, कि बस अच्छे से है ना जो डस्ट वगैरह है वो इसके ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा गीला पोंछा मैं नहीं लगाती हूँ। इस मोप का सबसे अच्छा फ़ायदा ना बस यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको है ना फर्श इससे क्लीन कर सकते हैं। तो बस मैंने अभी इसको अंदर ही बाथरूम में क्लीन कर लिया है। इसको कई बारी मैं शैम्पू डाल के या किसी चीज़ से क्लीन कर देती हूँ, और देन स्टिक से अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना ये सूखता नहीं है। और देन उसके बाद है फ़िनाइल की गोलियाँ। अगर स्प्रे वगैरह कई बारी नहीं होता है, ये मेरा दूसरा स्प्रे है, ये भी ख़त्म होने वाला है, बट फ़िनाइल की गोलियाँ ना बहुत लंबे टाइम के लिए चलती हैं। इसकी स्मेल रहती है, छोटी-छोटी छिपकलियों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका है ना जो स्मेल रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है घर में। मतलब जितने भी हमारे जैसे बाथरूम वगैरह घर के अंदर है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत जो स्मेल रहता ही है घर में, तो वो उससे ख़त्म हो जाता है। बाथरूम के अंदर मैंने इसलिए नहीं डाला है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली जब घर में बहुत छोटे बच्चे हो ना, तो कभी फ़िनाइल की गोलियाँ ओपन में बिल्कुल मत डालिए। उसको है ना बेड के नीचे या मैट्रेस के अंदर तो ठीक है, लेकिन बट खुले में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। देन उसके बाद है ना मैंने जो 2 मैट रखे हुए हैं बाथरूम के, स्पेशली पूरे घर की चेंज नहीं करती हूँ, सबसे ज़्यादा गीले भी यही होते हैं। तो एक ड्राई कर देती हूँ, या फिर जब गंदा बहुत ज़्यादा होता है तो वॉश करने डाल देती हूँ। लेकिन चेंज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो पूरा टाइम इतना गीला-गीला रहेगा ना, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो बस जी उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में खाना-पीना बनाने करने, और उसके बाद हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम रहते ही हैं। दोपहर तक जब तक हम अपना है ना सारा खाना-पीना बना के फ्री नहीं हो जाते हैं, थोड़ा जो टाइम मिलता है वो बाद में मिलता है, यानी कि बर्तन करने के बाद। अब बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, मेरे पास अभी ऐसे हाउस हेल्पर नहीं है, तो ये बर्तन मैं खुद करती हूँ। तो एक्चुअली जब हाउस हेल्पर रहती है, तो हम लोगों को बर्तन रखने पड़ते हैं, और उसके जो फूड आर्टिकल्स रहते हैं ना, उससे भी घर में है ना एक्चुअली स्मेल बहुत गंदी हो ही जाती है। तो मैं अक्सर है ना क्या करती थी, पहले तो सारे है ना फूड आर्टिकल्स निकाल दिया करती थी जब मेरे यहाँ मेड लगी हुई थी। तो और सभी बर्तनों पे पानी डाल के मैं ज़रूर रखती थी, क्योंकि कई बारी ओवरनाइट भी रखे होते थे, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। तो बेटर है कि एक बार पानी से है ना उससे पूरे बर्तनों के ऊपर बस पानी डालना होता है, पूरा कंप्लीट वॉश नहीं करना होता।
तो अच्छा ये मेरा रैक है जिसके नीचे ना एक ट्रे है, तो मुझे है ना कपड़ा नहीं रखना पड़ता, जो टॉवल वगैरह सूखती नहीं है। ये मैंने जस्ट इसलिए डाला है क्योंकि मैं जो वॉश करती हूँ तो वो सारा पानी नीचे ना इधर आ जाए मेरे कपड़ों पर। तो बहुत ज़्यादा जो कपड़े रखते हैं ना तो वो सूखते नहीं हैं, और बड़े जैसे टॉवल रख लेते हैं, तो बेटर है कि इस टाइप की ट्रे का यूज़ करें। लास्ट में डिटॉल का पानी मैं डाल रही हूँ। मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, ये सिर्फ़ बारिश के टाइम पे ही किए जाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि धूप तो गर्मी तो यहाँ इतनी तेज़ पड़ती है कि सारी स्मेल वैसे ही गंद-वंद सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन बरसात में ये स्मेल ना बहुत जल्दी जाती नहीं है, और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक स्मेल उसकी भी रहती है, अच्छा लगता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब जितना भी आपके घर में खाने-पीने का बना है वो सब भी उड़ जाता है। अगर डिटॉल जैसे नहीं भी है तो मैं ना धूप, अगरबत्ती या कपूर तीनों में से कोई एक चीज़ ना उसको जलाती हूँ मैं। और इसको है ना किचन में मैं अभी फ़िलहाल रखती हूँ, नहीं तो मैं है ना इसे लिविंग रूम में रखती थी, लेकिन किचन में थोड़ा पीछे की साइड में रख देती हूँ जिसकी खुशबू धीरे-धीरे रहती है। लास्ट में है ना एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, किचन के जो कपड़े रहते हैं ना सारे तो यूज़ होते नहीं है, लेकिन सब में स्मेल बहुत गंदी आनी शुरू हो जाती है, भले ही वो यूज़ नहीं हुए हैं, वॉश किए हुए हैं। तो मैं उसे है ना हफ्ते में एक बार हवा में रख देती हूँ। अगर बाहर बारिश है तो कमरे में पंखे में डाल देती हूँ, क्योंकि है ना वो रखे रखे भी है ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगते हैं। और बाई चांस जैसे बीच में धूप वगैरह है, और भी गर्मियों में भी वैसे अगर धूप बहुत अच्छी निकल रही है तब भी मैं इन्हें ना धूप में डाल देती हूँ, जिससे कि ये दोबारा यूज़ करने में ना हमें गंदा ना लगे। कई बार हमें रोटी वगैरह जैसे लपेटनी करनी भी पड़ती हैं, और उसकी स्मेल उसमें ना जाए, तो धूप लगा दो एक बार तो ये ठीक रहता है। तो देन उसके बाद है वॉशिंग मशीन में जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो मेरे पास एसेंशियल ऑयल है, तो मैं उसको ऐड ज़रूर कर देती हूँ, जिससे कि कपड़े में ना एक अच्छी सी खुशबू बनी रहे। स्पेशली ना बेडशीट वगैरह जब धोती हूँ ना तब तो मैं इसे ऐड कर ही देती हूँ। तो बस जी यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।